हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज मेरे पीछे देख रहे हैं कि नदी घाटी परियोजनाएं, यानी आज हम लोग नदी घाटी परियोजनाएं के पार्ट 2 चालू कर रहे हैं। पार्ट 1 अपलोड हो गया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। यह पार्ट 2 है, ठीक है दोस्त। इसमें हम अब कहाँ से चालू करेंगे बाबू? भागीरथी से। कहाँ से? भागीरथी नदी पर जो निर्मित है ना, कौन सा? टिहरी बांध परियोजना, वहीं से चालू करेंगे। तो गौर फरमाइएगा, टिहरी के बांध के बात करें, टिहरी कौन सा? टिहरी ना, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है बाबू? टिहरी बांध परियोजना यह भागीरथी नदी पर। कौन नदी? भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची बांध है। सबसे ऊंची बांध है। सबसे ऊंचा या ऊंची बांध कौन है बाबू? बांध है। कौन? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। कोई दिक्कत? अगर बात करें दोस्त कि टिहरी बांध की ऊंचाई, टिहरी बांध की ऊंचाई, बांध लिख दें, बांध की ऊंचाई कितना है बाबू? तो 260.5 मीटर है। समझ में आया क्या कि टिहरी बांध की लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है बाबू? तो 260.5, यानी कहीं देखिएगा तो 260 दिया है, कहीं 261 दिया है, तो इसका एग्जैक्ट अगर बात किया जाए तो 260.5 है, ठीक है। अच्छा सर, इतना टिहरी बांध के लिए दोस्त इम्पोर्टेंट है, इतना आवश्यक है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पूछने वाला है नहीं। अगला है दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन है? दामोदर, ध्यान से देखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, दामोदर नदी घाटी परियोजना यह किस नदी पर है बाबू? ठीक है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड। यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में है, यानी टिहरी बांध बबुआ कहाँ है? उत्तराखंड में। एक लड़का कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर टिहरी बांध कहाँ है, तो कहाँ है बाबू? उत्तराखंड में। कोई दिक्कत है? कमेंट बॉक्स इधर पढ़ रहे हैं सर, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना यह किस नदी पर है? दामोदर नदी घाटी परियोजना बताओ है? यह दामोदर नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? दामोदर नदी पर कहाँ? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंगाल में स्थित है। लाभान्वित राज्य बबुआ कवना से? उत्तराखंड है बाबू, हमार सोनामा। हाँ, उत्तराखंड है। कोई दिक्कत है? तो अगर पूछेगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है बाबू? दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। तिलैया बांध, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध इसी पर है। किस पर? दामोदर नदी पर ही। ध्यान से सुनना, यह दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। अच्छा सर, दामोदर नदी को, कौन नदी को? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को। बहुत सुंदर। कौन तो कहता खुशी को, ठीक है। कोसिया के कहते हैं, ठीक है। कोसी को कहा जाता है, न कि खुशिया के, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखो बबुआ, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अब देखो तिलैया बांध, कौन बांध है? तिलैया बांध कहाँ है बाबू? तिलैया बांध तो झारखंड में, झार के चल गया कहाँ? झारखंड में दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर
दामोदर नदी पर स्थित है। और क्या सर स्थित है? यह भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन है? यह भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। इसी के उद्घाटन में 1948 में, इसके उद्घाटन में 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था बाबू? तो नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर, नॉट इतिहास। समझ में आ रहा है ना? आधुनिक भारत का मंदिर। चलिए उतारिए। देखिए तिलाया बांध का है ना दोस्त, तिलाया बांध तो कहाँ पर? झारखंड में बराकर नदी पर। कौन नदी पर बाबू? यहाँ पर देखिए जो दामोदर लिखाया था उसको काट करके बराकर कर लीजिएगा, ठीक ना? यहाँ पर बराकर होगा, बराकर नदी पर स्थित है। कोई डाउट? अब आइए हम लोग बढ़ते हैं और आगे क्या देखते हैं, बहुत चीज़ देखते हैं। वीडियो में लगातार बने रहिए। देखिए आगे जो बबुआ पूछेगा कि और कौन सा बराकर नदी पर और कौन सा है बाबू? बराकर नदी पर कौन कौन सा बांध है बबुआ? तो ध्यान से देखना। मैथॉन बांध। कौन? मैथॉन बांध एवं बेल पहाड़ी। कौन पहाड़ी? बेल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर, बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी पर स्थित है। कौन नदी पर बाबू? बराकर नदी पर स्थित है। कौन कौन सा? तो मैथॉन बांध और बेल पहाड़ी। इससे पहले कौन सा लिखवाए थे? तिलाया। यानी तिलाया, बेल पहाड़ी और मैथॉन जो बांध है किस नदी पर है? बराकर नदी पर। और सर बात करें कि पंचेत बांध किस नदी पर बबुआ? तो पंचेत बांध के बात करें ना तो यह दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है बबुआ? दामोदर नदी पर स्थित है। हो गया ना? अब देखना ध्यान से, दामोदर नदी पर स्थित है। और कौन सा सर? तो भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना। पेपर का क्वेश्चन। नदी घाटी परियोजना कौन है बबुआ? परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ठीक। इसका उद्घाटन ठीक है, उद्घाटन ऐसे लिख देते हैं, उद्घाटन, ठीक। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था बाबू? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1948 ईस्वी में किया गया था। कब बबुआ? 1948 में किया गया था। किसका निर्माण बाबू मेरा? दामोदर नदी घाटी परियोजना का, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ तक तो हो गया। और इसी यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना के ही जब उद्घाटन कर रहे थे कौन? तो कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब क्या हुआ था बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा था। भारत का मंदिर कहा था, ठीक। हाँ, यानी आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था बाबू? को आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, भारत
का मंदिर कहा था नहीं, डाउनलोड कीजिए। चलिए दोस्त, अगर पूछेगा कि और बताइए सर, भारत में हाइड्रो पावर प्लांट यानी जल विद्युत परियोजना, भारत में प्रथम बार जल विद्युत परियोजना जो बा प्लांट यानी जल विद्युत जो प्लांट है वह कब से बाबू कहाँ से उत्पादन चालू हुआ है, यानी हाइड्रो प्लांट कहाँ पर लगा था, हाइड्रो पावर प्लांट यानी जल विद्युत का उत्पादन भारत के किस राज्य से स्टार्ट हुआ था, तो दार्जिलिंग से। कहाँ से? दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग राज्य है बाबू? नहीं, यह पश्चिम बंगाल है और दार्जिलिंग जिला है, ठीक है। यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्या है? जिला है। तो ध्यान से सुनना, भारत में कहाँ? भारत में प्रथम क्या के बाबू, तो जल विद्युत का उत्पादन जल विद्युत का, देखो विद्युत का उत्पादन 4 तरीका से मेनली होता है, 5 तरीका से। कौन कौन सर? तो एक तो होता है कि तुमको सबसे ज़्यादा अगर भारत में कहा जाए कि बिजली का उत्पादन किससे होता है, तो एनटीपीसी यानी थर्मल पावर प्लांट से। दूसरा होता है कौन सर? तो हाइड्रो पावर प्लांट से। तीसरा बात करें कि कौन सा होता है, तो ये जो विंड पावर प्लांट से, पवन ऊर्जा से, ठीक है। अगर चौथा बात करें तो टाइडल एनर्जी। कौन सा? टाइडल एनर्जी। खुद ही कहते हैं ये सब क्या है? ऊर्जा अचीव करने का एक तरीका है, यानी हमें एनर्जी प्राप्त करने का, यानी इलेक्ट्रिक प्राप्त किया जाता है ये सबसे, ठीक है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं कि जल विद्युत परियोजना, यानी जल से अगर विद्युत बनाएंगे तो उसको जल विद्युत उत्पादन कहेंगे। समझ में आ गया ना? जल विद्युत का अर्थ क्या हुआ? जल से विद्युत बनाना। विंड मतलब क्या होता है? वायु से विद्युत बनाना, विंड पावर यानी वायु से विद्युत बनाना, डायनेमो लगाकर। भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा के उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। जमजमाए रहिए, वीडियो में बने रहिए, छोड़िएगा फिर घाटा। भारत में प्रथम जल विद्युत का उत्पादन बाबू, भारत में प्रथम जल विद्युत का उत्पादन पश्चिम बंगाल के, ठीक है। चलो बाबू, पश्चिम बंगाल कौन सा? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग। कौन बाबू? दार्जिलिंग, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत का उत्पादन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के कौन भद्रा? तुंगभद्रा, बक बुड़बक, सिद्राबाग। कौन है? सिद्राबाग जिला के सिद्राबाग से 1897 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 1897 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अब समझ में आया क्या? अरे समझ में आया मेरे सोना? कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब है कि भारत में प्रथम जल विद्युत का उत्पादन कहाँ से बाबू? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के सिद्राबाग से। सिद्राबाग नया चीज न, सिद्राबाग से 1897 ईस्वी से प्रारंभ हुआ ना। सिद्राबाग में 1897 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। क्या चीज़ का? तो जल विद्युत का उत्पादन। ये सब ध्यान रखना, ये पेपर में कई बार दोस्त पूछ चुका है। और क्या सर? तो चुक्का परियोजना। कौन परियोजना? चुक्का परियोजना हमार सोना। देखो बाबू कि चुक्का परियोजना किन 2 देशों के सम्मेलन से यानी मिलने से बना था। तो चुक्का परियोजना है ना, वह चुक्का परियोजना भारत एवं भूटान के सहयोग से बना है, ठीक। भूटान के सहयोग से बना है। कोई दिक्कत है? अगर पूछे दोस्त कि इडुक्की बांध, कौन सा? इडुक्की बांध यह किस नदी पर है बबुआ? पेरियार नदी। कौन नदी? पेरियार। यार का करी?
पेरी, ठीक है, नहीं कहता है बड़ी परेशान कैले बा, पेड़ के रखले बा नतिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पेरियार, पेरियार, ठीक है। तो पेरियार नदी, पेरियार नदी बबुआ कहाँ है? तो असम, केरल में, ठीक है। पेरियार नदी कहाँ है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। यानी इडुक्की बांध पेरियार नदी यानी केरल में स्थित है, स्थित है। अच्छा सर, यह किस लिए प्रसिद्ध है सर? तो ध्यान से देखना, यह इतना बार पेपर में पूछ चुका है दोस्त कि हम क्या बताएं, ठीक है। इडुक्की बांध किस नदी पर? पेरियार नदी पर। सर यह जानते हैं किस लिए यह किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। कौन बांध है बबुआ? आर्क बांध है, आर्क बांध है, यानी आर्क के आकार का बांध है बबुआ, इसलिए यह फेमस हो जाता है। कौन सा? इडुक्की बांध। इडुक्की बांध कहाँ है बाबू? केरल में। कौन नदी पर? पेरियार, पेरियार नदी पर। कोई दिक्कत है तो नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए बाबू, अब हम लोग बढ़ते हैं किधर? मयूराक्षी परियोजना। कौन सा? मयूराक्षी। कौन सा? मयूराक्षी परियोजना। कि मयूराक्षी परियोजना के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि सर यह कहाँ पर है। तो देखो मयूराक्षी, मयूराक्षी, सोनाक्षी ना, मयूराक्षी परियोजना। कौन परियोजना? मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना कहाँ है बाबू? तो देखो मयूराक्षी परियोजना की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। और कहाँ पर? झारखंड। यानी यह झारखंड, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, बंगाल राज्यों का संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। यानी दोनों राज्य इससे लाभान्वित होता है। कौन कौन बबुआ? तो पश्चिम बंगाल और लगे है, लगे है, यानी एक के पास में है। और मयूराक्षी परियोजना कौन नदी पर है बाबू? तो यह मयूराक्षी नदी पर है। कौन सा? मयूराक्षी नदी पर, मयूराक्षी नदी पर है, यह मयूराक्षी नदी पर है। अगर कहेगा कि सर कनाडा बांध, कौन सा बांध? कनाडा बांध भारत के किस नदी पर स्थित है? तब क्या आप लोग बताइएगा। देखिए कनाडा बांध, कौन बांध? कनाडा बांध, ठीक है। या मसनजोर, मन से लगाओ जोर, मसनजोर बांध कहाँ है बबुआ? बांध तो मयूराक्षी नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर है। कौन नदी पर? मयूराक्षी नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर है, ठीक ना? कोई दिक्कत? कौन नदी पर? मयूराक्षी नदी पर स्थित है। अगर बात करें सर कि और कौन कौन सा है बाबू? तो देखो पोचमपाद। कौन सा? पोचमपाद विद्युत परियोजना किस नदी पर है बाबू? तो गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। यानी पोचमपाद, पोचमपाद, ठीक है, विद्युत परियोजना, विद्युत, विद्युत, क्यों हंस रही हो कैमरा मास्टर जी? ठीक है, पोचमपाद विद्युत परियोजना किस नदी पर बबुआ? ठीक है, परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर, नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर। और कौन सा सर? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर? जायकवाड़ी, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, ठीक है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर बाबू? महाराष्ट्र में। कौन नदी पर हमारा सोना? तो गोदावरी नदी पर है। गोदावरी बाबू नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान से देख लेना मुंह से जो बोल रहा हूँ, ठीक है। गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? गोदावरी नदी पर स्थित है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्त, अब आगे बात करते हैं कि सर कालपोंग जल विद्युत परियोजना, कौन सा? कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ है बाबू?
अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के बबुआ यह इसलिए प्रसिद्ध है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना, यह अंडमान निकोबार का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। प्रथम जल विद्युत परियोजना है कौन सा? कालपोंग विद्युत परियोजना। यह कहाँ के बाबू? अंडमान निकोबार का। या यह किस नदी पर स्थित है? तो कालपोंग नदी पर। कौन से नदी पर? कालपोंग नदी पर। अब सर बात करें ना कि रिहंद नदी परियोजना, रिहंद नदी परियोजना यानी रिहंद नदी जो है ना बाबू, वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही रिहंद नदी पर कौन सा है? रिहंद नदी परियोजना है। ठीक है। अच्छा, यह कौन सा जिला बाबू? तो सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला में पिपरी स्थान पर। कौन सा स्थान पर बबुआ? पिपरी स्थान पर स्थित है। ठीक है। अच्छा सर, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील रिहंद नदी पर निर्मित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत जहाँ लिखे हो ना बाबू, वहाँ लिख लेना, यह भारत का सबसे बड़ा हमार सोना सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब बाबू जिसे मानव ने बनाया है, कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है, ढील नहीं, झील है। ठीक है, कोई दिक्कत है? झील है। अब सर उकाई परियोजना, कौन परियोजना? उकाई परियोजना कौन नदी पर? ताप्ती नदी पर। कहाँ है बाबू? गुजरात में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। लिख लीजिए। चलिए दोस्त, देखिए कालागढ़ बांध का निर्माण किस नदी पर है बाबू? तो रामगंगा नदी पर। कालागढ़ बांध का निर्माण किस नदी पर? रामगंगा नदी पर है। यह उत्तराखंड, कौन सा राज्य में? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी कहने का मतलब है कि जो कालागढ़ है ना बाबू, कौन सा? कालागढ़ बांध कौन नदी पर? रामगंगा नदी पर। और कहाँ पर है बाबू? उत्तराखंड में। अब रामगंगा नदी के देख कर क्या ख्याल आया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका निर्माण बात करें तो 1936 में। कब? 1936 ईस्वी में हुआ था। निर्माण कब हुआ था? ठीक, 1936 में। तो इसका नाम बदल के हेली नेशनल पार्क कर दिया। यानी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट का पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, उसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट करा गया। जिम कॉर्बेट करा गया। यानी सबसे पुराना नाम पूछेगा तो हेली नेशनल पार्क था, फिर उसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया मोदी के सरकार में कि रामगंगा, राम अर्शिया राम। ठीक है, तो राम के नाम पर, यानी यह जो नेशनल पार्क है ना बाबू, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसलिए यह जो है रामगंगा नदी के नाम पर ही इसका नाम, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। समझ में आ गया ना? इसका किनारे यानी रामगंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम बदल के मोदी सरकार में क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। अब देखिए कोयना परियोजना की बात करें तो कोयना परियोजना किस राज्य में है बाबू? महाराष्ट्र में। कोयना नदी पर स्थित है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कोयने नदी पर स्थित है। ठीक है। मयूराक्षी परियोजना बंगाल झारखंड में। किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ठीक है। कनाडा बांध किस नदी पर? मयूराक्षी पर ही स्थित है। अब बताइए तावा परियोजना कौन सा बाबू? तावा परियोजना तावा नदी पर ही। तावा परियोजना तावा नदी पर। तावा परियोजना कहाँ पर है बाबू? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद पूछे थे कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो होशंगाबाद बताएं दोस्त, यहाँ पर कागजी रुपया, कागजी मुद्रा, समझ में आ रहा है? यानी जो नोट छापा जाता है ना, यहीं होशंगाबाद में, होशंगाबाद में, यानी कागजी नोट के लिए प्रसिद्ध है। कागजी नोट के लिए, नोट बनाने, जो कागज़ वाला नोट बनता है ना, तो उसका कागज़ कहाँ से तैयार होता है? होशंगाबाद से ही। समझ में आ रहा है ना? तो कागजी नोट के लिए प्रसिद्ध है कौन? होशंगाबाद। होशंगाबाद ज़िले में मध्य प्रदेश के कौन सा पार्क है? तावा परियोजना, सॉरी तावा परियोजना है। पोंग बांध के बात करें कि पोंग बांध किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कौन राज्य में? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आइए आगे। चलिए दोस्त, मेजा बांध के बात करें कि मेजा बांध सर किस नदी पर है? तो कोठारी नदी पर। किस बांध पर? कोठारी नदी पर। मेजा बांध कहाँ स्थित है? कोठारी नदी पर। ठीक है। अच्छा सर, मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ठीक। ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में।
सलाल बगलिहार दुलहस्ती विद्युत परियोजना किस पर है? तो चीनाब नदी पर। किस पर? चीनाब नदी पर। सलाल विद्युत परियोजना बगलिहार और दुलहस्ती, ठीक है, किस नदी पर? चीनाब नदी पर। ये आए दिन हमेशा ये सब दोस्त पूछा करता है, हमेशा पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये सब इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताऊँ, ठीक है। ये सब आप लोग हमेशा याद रखो मेरे दोस्त। मेटूर बांध के बात करें ना दोस्त, मेटूर बांध कावेरी नदी पर, देखो एगो पंबा सिंचाई परियोजना है। पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पर स्थित है, ठीक। केरल राज्य में, कहाँ पर बाबू? केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। सबरीमाला मंदिर किस देवता को है समर्पित? तो लॉर्ड अयप्पा को, लॉर्ड अयप्पा को। अब वह सबरीमाला मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंबा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? पंबा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अच्छा सर, मेटूर बांध के बात करें ना कि सर मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक में। कौन सा? कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर, ठीक है। अब नीचे देखिएगा एक चीज़ कि महाकाली संधि, महाकाली संधि 1996 ईस्वी में हुई थी। यानी महाकाली संधि 1996 ईस्वी में भारत एवं नेपाल के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच हुआ था। कौन सा? महाकाली संधि। इसका उद्देश्य क्या था सर? तो इसका उद्देश्य था महाकाली अर्थात जो शारदा नदी है ना, शारदा नदी कहाँ से आती है? नेपाल से। यानी जो नेपाल से शारदा नदी आती है तो उसके जल के उपयोग की सीमा का निर्धारण करना कि नेपाल आप इतना यूज करो और भारत आप इतना यूज करो। यानी यूज करने की सीमा को निर्धारण करने के लिए क्या हुआ था 1996 में महाकाली संधि, महाकाली संधि हुआ था। किन दो देशों के मध्य? तो भारत और नेपाल के मध्य। इसी के सिमिलरली पाक जल संधि, पाक जल संधि यानी पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था 1960 में। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। यानी सिंधु जल समझौता उसी को कहा जाता है, ठीक है। पाक जल समझौता या सिंधु जल समझौता के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो यह सिंधु जल समझौता क्या था कि सिंधु नदी के पानी को यूज करने से संबंधित था कि आप सिंधु नदी के पानी का कितना % यूज कीजिए, हम कितना % यूज करेंगे, ठीक है। कौन कौन से नदी का? सिंधु और कौन नदी का? तो सिंधु और सतलज, ठीक है। कौन सा? झेलम, सिंधु और झेलम नदी था ना। तो देखो देखो तीन नदी, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास, ठीक है, सतलज। तो सिंधु झेलम चिनाब ऊपरी वाला, यानी जो सिंधु झेलम चिनाब था उन 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि ब्यास और सतलज और कौन सा? रावी नदी, ये 3 नीचे वाली नदियों का पानी कौन यूज करेगा? भारत 80% यूज करेगा। सिंधु झेलम चिनाब ऊपर के देखो, इसको मिटा कर समझा दूँ क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरे दोस्त समझना, इसको बहुत डायग्राम से समझना एकदम अच्छा से, ठीक। देखना ध्यान से। अगर हम बात करें कि सर ये हो गया मेरा भारत, कौन हो गया? ये हो गया भारत, ठीक है। ठीक है, ये मेरा भारत हो गया ना बाबू। अब ये जो भारत हो गया, इसमें क्या है कि जो सिंधु नदी है वह ये सिंधु हो गई। कौन हो गई? सिंधु। झेलम, कौन सा? झेलम। झेलम। चिनाब, कौन सा? चिनाब। रावी, रावी। ब्यास, कौन सा? सतलज, कौन सा? सतलज। अब यहाँ कहने का मतलब यहाँ नहीं है दोस्त, समझने के लिए ये पार दिया हूँ, ठीक ना। समझने के लिए, ऐसा मत समझिएगा कि ये साउथ में सतलज है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल माइंड में मत समझिएगा। देखिए ऊपर की ये जो 3 नदियाँ हैं ना दोस्त, ऊपर की ये जो 3 नदियाँ हैं यानी सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, इन 3 नदियों को, 3 नदियों का पानी 80%, इसका 80% पानी कौन यूज करेगा? 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। कौन बाबू? पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। अब 20% जो पानी है ना, 20% इन तीनों का, तो भारत यूज करेगा, भारत यूज करेगा। समझ में आया क्या? यानी सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था बबुआ?
सिंधु जल समझौता बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त। सिंधु जल समझौता 1960 में, कब हुआ था? 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो नीचे वाली 3 नदियाँ रावी, ब्यास, सतलज, इन तीनों के जो पानी है ना दोस्त, इन तीनों के पानी का भारत 80%, भारत 80%, 80%। और कौन सा सर? तो पाकिस्तान, कौन सा? पाकिस्तान कितना यूज करेगा बाबू? पाकिस्तान 20%। इन तीनों का पानी यूज करेगा। यही सिंधु जल समझौता में कहा गया था, यही सिंधु जल समझौता में कहा गया था। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आ गया हो तो दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब इसी बात पर आप भी कर दीजिए। कंजूसी ना कीजिए, कृपया करके अपने ग्रुप में या जो भी दोस्त है फेवरेट दोस्त उसके पास ज़रूर शेयर करें, या दुश्मन भी है ना उसके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है? अच्छा सर, और जाते जाते मैं एक बात कहूँगा कि इस वीडियो के बारे में जैसा भी आपको बताना हो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।